अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन मोदी जी कर दिए हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग को राशन मिल रहा है कि नहीं मिला है, या आप लोग को क्या परेशानी हो रहा है इस समय? इसमें देखिए, राशन का जहाँ तक सवाल है तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जो पैसे से राशन कार्ड पे पैसा देकर मिल रहा था राशन, इस समय केवल छूट यही है कि मिल रहा है राशन, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो जिसका 2 परिवार है उसको 10 किलो मिलेगा, जिसका 5 परिवार है उसको 25 किलो मिलेगा। तो केवल एक ही सामान मिलेगा, चाहे आप गेहूं लीजिए चाहे आप चावल तो लीजिए। ऐसी तो कोई बात नहीं, मोदी जी अभी पेपर में हाल ही निकाला था कि दाल साथ मिलेगा, चीनी मिलेगा, ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपके नहीं, कोटे पे? ऐसी सुविधा तो अब तक नहीं मिला है। तो हमारे कोटेदार हैं, जबकि हमने उनसे पूछा था, ओम प्रकाश मौर्य, तो उनसे हमने पूछा था कि भाई मोदी जी अलाउ किए हैं, दाल चीनी चावल सब मिलेगा आपके तरफ से और वो देंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री के तरफ से केवल गेहूं और चावल ही वितरण करने का आदेश दिया गया है। चलिए सर, एक से हम और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि जैसे आप गरीब हैं, ऐसे भारत में कितने गरीब हैं, तो उनके जीवन पे इस समय क्या प्रभाव पड़ता होगा? देखिए, इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पूरे सभी देशवासियों को बचाने के लिए जो ये लॉकडाउन का कार्यक्रम किए हैं, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है कि मतलब अगर एक सोशल डिस्टेंस में रहेंगे लोग तो उससे प्रभावित नहीं होंगे। वो तो बात ठीक है, फिर भी तो गरीब जो रोज कमाते खाते हैं तो उनके जीवन पे तो असर तो पड़ेगा ही। है, देखिए काफी दिक्कत पड़ी है। इसका अनुमान ना तो आप लगा पा रहे हैं सही ढंग से, ना तो हम लगा पा रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी लगा पाएंगे, ना तो हमारे देश के राष्ट्रपति लगा पाएंगे। क्योंकि भाई उन लोगों को क्या है, एसी में रह रहे हैं। सुनिए हमारी बात, अगर आपने बात किया है तो पहले हमारी बात सुनिए। उन लोगों को क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास एसी में रह रहे हैं, अच्छे से खा लेकिन रहे पहली हैं, बात सुनिए सर, पी रहे हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब के लिए इतने जनधन खाते में पैसा दिए, गरीब को निःशुल्क राशन दिए हैं और इतनी सुविधा कर रहे हैं, तो आपको मिला कि नहीं मिला है ये बताइए पहले। भाई हम तो पहले ही बोले हैं कि मिला है, तो 2 ही चीज का वितरण समान हो रहा है, गेहूं और चावल। बाकी अन्य कोई चीज नहीं मिल रहा है राशन कोटा से, और बाकी सामान तो सब लोगों को अपने निजी पैसे से खरीदना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए 2 महीने और लॉकडाउन बढ़ गया तो गरीबों पर क्या असर पड़ेगा इसका? कुछ नहीं, गरीब खाए बिना मर जाएंगे। असर क्या पड़ेगा, इतना बुरा असर पड़ेगा कि साला हिंदुस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं बचेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए? देखिए, अभी तो लॉकडाउन को खोल देने के स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि अभी 12,000 से ऊपर कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन ना खोलें। लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, कानून इंसान ने बनाया है और इंसानों को देखते हुए, मानवता को देखते हुए, और जो हमारे देश में रह रहे व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब जात के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मनुष्य हैं, तो सबका जीवन एक समान है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। ये तो बात ठीक है आपका, ये बात तो हो गई, लेकिन ये बताइए कि जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है कोरोना की वजह से, तो गरीब तो खाए बिना मर जाएंगे, ये बात तो जाहिर है। अगर 2-3 महीने हुआ, जो जिनके पास बैंक में है वो तो पूंजीपति तो आराम से खा लेंगे, लेकिन गरीब के पीछे क्या होगा, मतलब गरीब कैसे जी पाएंगे? गरीब का क्या है बेचारे, सबसे पहले तो और हाँ, इस समय उन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है जिनके पास रहने का जगह नहीं है। वो कहीं भी जाकर रह रहे हैं, कुछ भी कर खा रहे हैं।
और जिनके पास कुछ रहने का घर है, 2-4 घर है, वो तो अपना 1 महीने 2 महीने तक का जुगाड़ रख सकते हैं। और सबसे गंभीर स्थिति उन लोगों की है जिनके पास रहने का छत नहीं है। आप पहले जाते होंगे, आज भी हमारे गांव में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आदमी एक दूसरे के गांव में नहीं जा रहा है। नहीं तो आप मंदिर जाइए, किसी मस्जिद पे जाइए, आपको इतना भिखमंगा देखने को मिलेंगे। और मिलते थे हर एक देवी देवता के स्थान पे, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी बहुत भीख मांगने वाले देखने को मिलता है भाई। तो उस हिसाब से देखिए कि सबसे पहले आर्थिक स्थिति उन लोगों की खराब है। हाँ, ये तो बात है। इस पर तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार को सबसे पहले। लेकिन देखिए सरकार तो उनका जिक्र भी नहीं कर रहा है। भीख मांगता हो तो सरकार तो उनका जिक्र भी नहीं कर रहा है, केवल गरीबों को बता रहा है कि वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो यही बोल रहा हूँ कि भाई जितने भी जितना वनवासी हैं उनके लिए कोई स्कीम तो दिया नहीं। हमारे देश के जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए भाई, जैसे आप न्यूज़ दिखाते हैं, कोई मर्डर हो गया तो दिखाते हैं, बलात्कार हो गया तो दिखाते हैं, तो वैसे ही जब हमारे देश में भूखमरी से लोग मर रहे हैं तो उसको भी दिखाना आप ही का कर्तव्य है। जी, दूसरा कोई नहीं दिखाएगा। जी, बात आप सही कह रहे हैं। आपको हिंदुस्तान में चुना गया है, आपको एक पदवी दिया गया है जी, ये आप किसी के बस में नहीं है। जी, आप पत्रकार हैं, आप किसी के बस में नहीं है। आपको सच्चाई को उजागर करना आपका परम कर्तव्य है। ये तो बात आप सर ठीक कर रहे हैं, हम लोग तो करेंगे आपकी बात से। लेकिन सर ये बताइए कि जो कोरोना से गरीब मर रहे हैं या गरीब को क्षति हो रही है, तो इसकी भरपाई कब तक हो जाएगी या क्या होगा इसके आगे? देखिए, जो कोरोना की बीमारी से इंसान मर जाएगा उसकी जिम्मेदारी वो इंसान होगा, लेकिन लॉकडाउन के वजह से जो भूखमरी से इंसान अगर मरेगा उसके जिम्मेदार श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये मैं खुला कह रहा हूँ और इसकी आलोचना मैं सुप्रीम कोर्ट में करूँगा। अच्छा, तो सर तो आपके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए इस समय? हमारे हिसाब से सबसे पहले ये करना चाहिए कि भाई कोरोना की आबादी अभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ चुकी है कि आप इंसानों को नहीं संभाल सकते। आप बिल्कुल संभाल सकते, आपके पास पूरी पावर है। क्या व्यवस्था करनी? जब आप पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया, पूरा एरिया सील कर सकते हैं, आपके पास इतना पावर है, आपके पास इतनी फोर्स है, तो क्या आपके पास इतना सुविधा नहीं है कि आपको घर बैठे व्यक्ति को सुविधा दे सकें? लॉकडाउन किए हैं तो घर बैठे, आपने बोला था कि भाई घर बैठिए हम सुविधा देंगे, तो वो सुविधा कहाँ गई? तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, आप किस पार्टी से हैं? जी, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, ना ही हमारा कोई पार्टी से लेना देना है। मैं केवल एक बात और कहूँगा, ना मंदिर से है कोई शिकवा, ना मस्जिद से रुसवाई है, और रहे देश सलामत यारो, हम सब भाई भाई हैं। ये जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।